राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहीं से होने जा रही है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चुनावी चर्चा। आज तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया और तमाम उम्मीदवारों की किस्मत लॉक हो गई, लेकिन उसके साथ साथ चौथे चरण के लिए जोर आजमाइश लगातार जारी है और ऐसा लग रहा है कि इसमें आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बनकर छाया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बार बार आतंकियों को लेकर और आतंकवाद को लेकर सपा पर हमले बोल रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने आज कह दिया है कि आतंकियों के अब्बू जान समाजवादियों के भाईजान। तो इसका जवाब अखिलेश यादव ने इस तरह दिया कि मैं और वो एक ही गाड़ी में बैठे थे, अगर मैं आतंकवादी तो वो कौन। बहरहाल इस तरह का वार पलटवार लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक रैली से कहा कि पिछली सरकारों में दो चीजों को खुली छूट थी, एक कट्टा दूसरा सट्टा, लेकिन हमने एक महफूज समाज देने का काम किया है, एक सुरक्षित प्रदेश देने का काम किया है। इस बीच अयोध्या की इस धरती में लोग क्या सोचते हैं, विकास की जो बातें उनके लिए की गई, भूमि पूजन से लेकर आज तक क्या बदला है, उनके मन में क्या चल रहा है और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर प्रभु श्री राम की इस धरती अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं, करेंगे चुनावी चर्चा। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। चौथा चरण, आतंक का रण। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से, मैं पूछना चाहता हूं 2008 की इस घटना पर अब तक अखिलेश यादव ने अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? इन आतंकवादियों के प्रति उनकी सहानुभूति और संवेदना क्यों है? यूपी में चुनावी जंग, कौन किसके संग? जब 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से सत्ता में आई तो इन लोगों ने शमीम अहमद नाम के आरोपी पर ये बम धमाका का जो चल रहे थे मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया था। भाइयों, इसमें से जो आतंकवादी फांसी की सजा पाए हैं, इनमें से 8 आतंकवादी उत्तर प्रदेश के भी हैं। इनमें से एक आतंकवादी का पिता तो बकायदा समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आतंक पर आर पार किसकी सरकार? अखिलेश यादव जी अब तक मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कारण क्या है? आतंकी का अब्बूजान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। अगर मैं आतंकवादी हूं तो वो भी आतंकवादी होंगे। और ये बात पूछिए आप उनसे कि क्या आप एक गाड़ी में मुझे बैठा करके नीरज शेखर खुद टेरिटोरियल आर्मी की ट्रेनिंग को लेकर के डिफेंस में लेके गए थे, नहीं कि लेके गए थे? बीजेपी का आरोप, साइकिल की सवारी, आतंक से यारी। आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाए हजार। यूपी पुलिस पर करे वार, समाजवादी है तुष्टिकरण के यार। देश के बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसा लेकर बैंकों के भागे, उनकी तस्वीर किसके साथ है? चुनाव एक्सप्रेस आज अयोध्या से लाइव। तो दशरथ नगरी का दिल कौन जीतेगा, कौन बनेगा अयोध्या का राजा, इसको लेकर अभी से जो है अयोध्या की जनता का उत्साह देखते ही बनता है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी सबसे पहले इन्हीं का उद्घोष सुना देते हैं, हम चुनावी चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ कितना उत्साह है लोगों में। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
लगता है ये शो इस वक्त राम की पैड़ी से चल रहा है। शाम को लोग यहाँ पर घूमने टहलने के लिए आते हैं। सरयू आरती भी अभी समाप्त हुई है, तो यहाँ का जो माहौल है वो हमेशा सिया राममय रहता ही है। लेकिन चूंकि चुनावी चर्चा की शुरुआत आज हम इस अयोध्या से करने जा रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी मेहमानों का। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ परमानंद मिश्र जी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए दान बहादुर सिंह जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए गौरव तिवारी जी हैं, राजू दास जी हैं हमारे साथ महंत हनुमानगढ़ी से, बहुत स्वागत आप सभी का। और बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी जी भी हमारे बीच है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत सभी मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले सवाल परमानंद मिश्र जी आपसे यही, मेरी रिक्वेस्ट है, उत्साह आप लोगों में है, बहुत उत्साह है, सवाल पूछने का सबको मौका मिलेगा, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन एक बार हमारे सभी मेहमानों से एक मुख्य सवाल लेना बहुत जरूरी है। आज चुनाव प्रचार के दौरान आतंक को लेकर जबरदस्त हमला आप लोगों ने समाजवादी पार्टी पर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये तक कह दिया कि अहमदाबाद ब्लास्ट में जिस पर बम रखा गया था वो साइकिल ही थी, जो कि सपा का चुनाव चिन्ह था। मतलब क्या माना जाए, चौथे चरण का जो रण है उस पर आतंकवाद का मुद्दा आप लोग इसी तरह उठाएंगे। आतंकियों के अब्बूजान, समाजवादियों के भाईजान, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा मुद्दा लाया आपने सामाजिक रूप से, और अयोध्या के धरती पर आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं, योगी जी का स्वागत करता हूं, जिन्होंने देश को एक सुरक्षा कवच में सुरक्षा दिया भारत को। और उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में 5 साल तक खुशहाल रहा और आगे भी खुशहाल रहे। इसलिए इन समाजवादी पार्टी, जिनको नमाजवादी पार्टी भी कहते हैं, आतंकियों के पनाहगार हैं, ऐसे लोगों को हमको दूर रखना चाहिए। ठीक है। आप उसी बात को दोहरा रहे हैं जो चुनावी मंचों से भाषणों में कही जाती है। आज ये भी कहा गया कि सपा की सरकार में 2 चीजों को परमिशन दी गई थी, कट्टा और सट्टा, और हमने सुरक्षित समाज दिया है। इनके पास जब कुछ बचा नहीं, अपना काम क्यों कुछ बता नहीं सकते, इन्होंने महंगाई पे बात वोट नहीं मांग रहे हैं। हम महंगाई के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, हम इलाहाबाद में छात्रों के पिटाई के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, हम किसानों को बिना कर्ज ब्याज के कर्ज देने के पे वोट मांग रहे हैं। ये महंगाई पे बात नहीं करते, ये फोटो साफ करने पर माहिर हैं। ठीक है। आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। एक एक मुद्दा जो जनता के बीच से उठेगा, अयोध्या वासी जो मुद्दा उठाएंगे हम लेकर जाएंगे। लेकिन उससे पहले रुख हम कांग्रेस का करना चाहेंगे, क्योंकि आज ये डिबेट शो हम अयोध्या से कर रहे हैं और श्री राम का मंदिर बनना यहाँ पर शुरू हो चुका है। भाजपा ने हमेशा से उस बात को कहा और आज उस बात का क्रेडिट भी लेती है कि हमारे ही कारण मुमकिन हुआ कि आज श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन एक धब्बा जो कांग्रेस पर हमेशा लगाया जाता है वो ये कि आप लोगों ने तो कोर्ट के अंदर श्री राम को काल्पनिक किरदार बताया था, और आज जब आप लोग मंदिर जाते हैं, श्री राम सिया के चरणों में शीश नवाते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये जो है ये नकली हिंदू है। अगर आप श्री राम को कह रही कांग्रेस ने काल्पनिक बताया था तो हलफनामा आप गूगल से निकाल के हमको दिखाइए, ठीक है ना, तब मैं मानूंगा कि कांग्रेस ने कहा था। कांग्रेस ने हमेशा से सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी भाषाओं का, सभी संस्कृतियों का सम्मान किया है। कांग्रेस तो हमेशा से राम को मानती चली आई। ये नाथू राम को मानने वाले लोग कहां से राम का मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं? ठीक है। राजू दास जी से इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। आपने सुनी सभी लोगों की बात, वो कह रहे हैं कि कैसे बीजेपी जो है वो राम को मानने की बात कर रही है और कांग्रेस ने कभी इस तरह की कोई बात नहीं कही थी। और आज जो राम का मंदिर बनने जा रहा है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के कारण बनने जा रहा है। भाजपा को उसको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात रखी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बात रखी, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य, इन्होंने कहा कि कोर्ट ने तो 1000 से ऊपर फैसले दिए। कौन मानता है? कभी इन्होंने माना क्या? अगर ये संविधान को कौन से फैसले नहीं माने? नहीं, तमाम। अगर ये संविधान को मानते तो कोर्ट ने कहा कि आतंकवादी नहीं छोड़ा जा सकता है। कैसे आतंकवादी छोड़ने की इन्होंने बात कर दिया। बम धमाका होता है, बम धमाके में आतंकवादी पकड़े जाते हैं और ये छुड़वा देते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार से अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, तभी तो राम को काल्पनिक कहने वाले लोग आज बता रहे हैं कि वो तो खारिज कर रहे हैं उस बात को। वो कह रहे हैं एफिडेविट निकाल के आप दिखाइए, ये झूठा आरोप है। बोको हराम, ISI और तालिबान से इन्होंने जोड़ दिया, तब ये इनकी आवाज नहीं आ रही। यहाँ तक कि साधु संतों को जेल में आतंकवादी बना के ठूस दिया, और देखिए बाहर निकली तो सांसद बन के निकली। ये किस मुंह से बात करेंगे?
ये जिस प्रकार से बात करते हैं, कथनी करनी में अंतर है। ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले हैं, चुनावी हिंदू हैं और कुछ नहीं है। ये वही आरोप दोहराया जा रहा है कि चुनाव के वक्त जो है वो मंदिरों का याद आती है। इकबाल अंसारी जी हमारे साथ हैं, बाबरी मस्जिद मामले में पैरोकार रहे हैं। इकबाल जी, सबसे पहले तो मैं अयोध्या की धरती से आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दिल पर हाथ रखकर कहिए कि अयोध्या के दिल में क्या है? देखिए, सवाल अयोध्या का है। इलेक्शन के टाइम आ गया, जैसे इलेक्शन आता है वैसे हिंदू मुस्लिम सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि वोट देना है, लेकिन राजनीति जो है मंदिर और मस्जिद की होने लगती है। हम तो साफ कहते हैं अब मंदिर मस्जिद की बात करना बंद कर दिए। हम विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि अयोध्या में रोजगार भी होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए। अयोध्या में सड़कें अच्छी हो, पार्क हो, क्योंकि जरूरी मुद्दा ये है पूरे जो है उत्तर प्रदेश का जो है और हमारे यहाँ खास तौर से अयोध्या का है। अयोध्या में सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन जो है जो और लोग जो है कारोबार करने वाले, इनके लिए भी रोजगार होना चाहिए, क्योंकि महंगाई। तो आपका ये कहना है कि राम मंदिर बनने का कार्य आरंभ हो चुका है, लेकिन अब जो है विकास की बात होनी चाहिए। अयोध्या की जनता हमारे बीच में है, काफी उत्साहित है। हाथ उठाइए, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं? चलिए, हमारे साथ संत समाज से जुड़े हुए भी लोग हैं, संत समाज से जुड़े हुए भी लोग हैं। जी मैडम मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले शांत हो जाइए भाई साहब, शांत हो जाइए भाई साहब। संत समाज से जुड़े हुए भी लोग हमारे साथ हैं। मैंने सवाल वैसे तो इकबाल अंसारी जी से किया था, लेकिन उन्होंने ठीक से इसका जवाब नहीं दिया। तो बताइए, अयोध्या के हृदय में क्या है? अयोध्या के हृदय में कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, और जो शेष बचा उसको पूर्ण करने के लिए राम जन्मभूमि मुद्दा था, वो भी पूर्ण हुआ, 370 भी पूर्ण हुआ, और 35A भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ये कोरोना नहीं होता तो भी पूर्ण हो गया होता। ऐसा आपको विश्वास है? जी आप बताइए, क्या है अयोध्या के मन में? अयोध्या के हृदय में क्या है? वो अयोध्या ने अपना हृदय खोल करके हनुमान जी के तरह सारी दुनिया को दिखा दिया। दूसरी बात यह है कि अभी जो लोग कह रहे हैं, वैसे हमारे बड़े परम सुहृद हैं, सब कुछ एफिडेविट कोर्ट से निकाल करके दिखाइए। इसी तरह से हमसे कहा गया कि धरती खोद के दिखाइए कि धरती के नीचे राम जन्मभूमि होने का प्रमाण है कि नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा, जब धरती खोदी गई तो सीना चीर के निकले तमाम देवी देवताओं की प्रतिमाएं, वो पिलर, वो शिवलिंग, सबने देखा दिया। तो अयोध्या के हृदय में नहीं, भारतवर्ष के हृदय में वही है और वही रहेगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब खुदाई हुआ था उसमें पुरातत्व विभाग ने रिपोर्ट दिया था, जब खुदाई हुआ राम के मूर्ति मिले, रुद्राक्ष के माला मिले, उसमें शंख मिले, घंटी मिले, घड़ियाल मिले। ये किसी मस्जिद में नहीं होता है। तो अयोध्या ने दिखा दिया कि वहाँ राम मंदिर था, राम मंदिर निर्माण हो रहा है और अयोध्या का सर्वांगीण विकास भी हो रहा है। आज रामपेड़ी जो देख रही है, या भाजपा का दिन है, जो जिसके वजह से आज चमक रहा है। और जी बिल्कुल। तो आपने बताया क्या क्या निकला था, ये स्मृतियां हैं, और जिनको बार बार उस मंच से कहा जाता है कि जब प्रश्न इतने हावी हो गए थे, जब सवालों की फेहरिस्त खत्म नहीं हो रही थी, तब धरती ने खुद सीना चीरकर उन सवालों के जवाब को प्रस्तुत किया था। कोई और कुछ कहना चाहता है यहाँ से? जी आप बताइए। मैडम, मैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ और आज देख के अयोध्या बड़ा खुश हो रहा हूँ कि अयोध्या की पावन धरती पर हमें रामचंद्र जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुद्दे अभी मैं सभी को सुन रहा था यहाँ पे, तो मैं समाजवादी पार्टी जी के नेताजी से कहना चाहूंगा, अगर आपकी मनसा मंदिर बनाने की थी तो कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलवाई इन्होंने गोलियां? और ये सवाल मैं ले जाती हूँ सभा के पास, बार बार आप लोग कहते हैं कि हमारे लिए राम मंदिर या राम जो है वो आस्था का विषय, निजी आस्था का विषय, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जनता उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। बार बार वही घटना याद दिलाई जाती है। को भ्रमित किया गया। राम मंदिर बन रहा संविधान से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, किसी सरकार का एहसान नहीं है। मस्जिद भी बन रही है इसी जनपद में, किसी सरकार का एहसान नहीं है। अच्छा हुआ आपने खुद ही मस्जिद का नाम ले दिया, कम से कम मीडिया पर आरोप नहीं लगाया कि मीडिया मंदिर मस्जिद। एक सेकंड और सुनती जाइए, ये राम की नगरी है, राम की प्रजा पर राम के राज्य में टैक्स नहीं लगता था, राम की प्रजा पर इतना हाउस टैक्स और वाटर टैक्स लाद दिया। ठीक है, राजू दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले रूप धारण कर रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ। एक नौजवान ने कहा कि मैं दूसरे शहर से आया हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर इनका आस्था राम के प्रति होती, हिंदुस्तान के प्रति होती, हिंदू जनमानस के प्रति होती, तो निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली क्यों चलाई? एक सवाल इनसे है, मेरा एक सवाल। मैं हिंदू हूँ, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं संत हूँ
मैं हिंदुत्व की बात तो करूंगा। सवाल है, इनके सपनों में भगवान कृष्ण आते हैं और कहते हैं साइकिल चलाने के लिए, वो तो ये भी कहते होंगे साइकिल से आओ, मथुरा दर्शन करो, हमारी मंदिर भी बनाओ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के ऊपर, जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि कोर्ट के नेतृत्व में बन रहा है, वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से आश्वासन लूंगा कि मथुरा में भी मंदिर बनेगा। ठीक है, मतलब अयोध्या के बाद काशी और अब मथुरा का जिक्र हो रहा है, और इस बीच राम की इस धरती से हमारे साथ कुछ गायक भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगी फिलहाल जो माहौल यहाँ पर हो चला है, जिस तरह के प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं, अयोध्या का दिल जो बोल रहा है, क्या है वो? अयोध्या का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का दिल बोल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन अयोध्या नगरी प्रभु श्री रामचंद्र की नगरी कह रही है, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। यूपी में बीजेपी, यूपी में बीजेपी सरकार बनाएंगे, यूपी में बीजेपी सरकार बनाएंगे। गंगा न रही मैली, काशी को सजाया है, गंगा न रही मैली, काशी को सजाया है। इतिहास में जो हुआ नहीं, इतिहास में हुआ नहीं, वो करके दिखाएंगे। योगी जी आए थे। अलग अलग तरीके से जिस बात को कह रहे हैं, गायक ने अपने सुरों में उसको सजा दिया है, लेकिन बात यहाँ अयोध्या के मुद्दों की भी है कि यहाँ का विकास कितना हुआ है। यहाँ पर नौजवान भी रहते हैं, यहाँ पर महिलाएं भी रहती हैं, यहाँ पर अलग अलग शहरों से भी लोग आते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि कुछ और लोग कुछ कहना चाहते हैं, अगर यहाँ के मुद्दों से जुड़ी हुई कोई बात यदि आप उठाना चाहते हैं। साइकिल इस बार आएगी तो, पर बुलडोजर के नीचे मैंने कहीं न कहीं देखा है। पर एक चीज और बता दूं, यहाँ जो रामपेड़ी पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये जब सरकार थी अखिलेश की, उससे पहले आप आइए, यहाँ से नाक बंद करके जाना पड़ता था, और आज यहीं पे आप देख लीजिए, और सब लोग खड़े होके यहाँ पे अच्छा गा रहे हैं। ठीक है, मतलब साफ सफाई का काम हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं। कुछ और लोगों को जोड़ते हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं 4 दिन से राजस्थान से आया हूँ। जो विकास मैंने यूपी का देखा है, काबिल तारीफ है। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने जो तरक्की की है, जो सुरक्षा मिली है, जो लोगों का आत्मसम्मान जगा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। योगी जी यहाँ पर चौतरफा विकास कर रहे हैं। अगले 10 दिन में यूपी में हूँ। तो आप विकास की बात कर रहे हैं? आप रुक जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी उन सर ने कहा, सपा वाले ने कहा, सपा वाले जी ने, कि यहाँ बेरोजगार नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर अभी बेरोजगार नहीं है, तो इससे पहले क्या था? इससे पहले बेरोजगार आदमी थे कि इससे पहले? अब रोजगार है और कर रहे हैं। रोज के कम से कम एक रिक्शे वाला 1000 रुपए से कम नहीं कमाता है, और राम मंदिर बना है, और हम लोग योगी को लाए हैं, योगी को लाएंगे। बोले ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक रिक्शा चालक ने ये भी बता दिया कि पहले जो था वो दिन में उतनी कमाई नहीं होती थी, लेकिन आज दिन में कितना कमा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक बात कही, आप सवाल सुन लीजिए पूरा, क्योंकि और भी जनता हमें देख रही है। उन्होंने ये बोला है कि ये बता दीजिए, पहले जब 2017 से पहले आपकी सरकार थी, तब कौन से रोजगार और काम की बयार बह रही थी? आज वो कम से कम दिन का 1000 तो कमा लेते हैं। मंदिर देखने के लिए इतने लोग तो आते हैं। उस समय में रोजगार मिल रहा था। ये 5 साल में 11 लाख सरकारी पद खाली हैं। हम पुरानी पेंशन भी देने जा रहे हैं। उत्तर भारत में दूसरा प्रदेश बनेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री दिए जाएंगे। ये कार्यकर्ता है, ये कार्यकर्ता है बीजेपी के। आरोप लग रहा है कि ये कार्यकर्ता है, ये आम जनता नहीं है। ये कुछ नहीं देने वाले हैं। सपा वाले केवल प्रलोभन देते हैं, और प्रलोभन दे करके हमने 4 लाख लोगों को नौकरियां दिया। 69,000 लोग शिक्षा में अध्यापक हुए, स्वरोजगार दिया। 7 लाख लोगों को जो है। ठीक है, ठीक है, आप अपनी फेहरिस्त गिनवा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता कुछ कहना चाहते हैं। ये अभी हमारे भाई साहब गीत गा रहे थे, बड़ा सुंदर गायन लग रहा था हमको, लेकिन ये गीत अगर जब विधानसभा का टिकट बत रहा था, योगी जी को सुना दिया जाता तो शायद वो अयोध्या छोड़ के ना भागते, वो गोरखपुर का रुख न करते। बेरोजगारी की बात हमारा एक नौजवान कर रहा था। 2017 का भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र खोल के देखिए, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने दावा किया था 70 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। कितने लोगों को रोजगार दिया गया? एक मिनट, जरूरी बात, अभी
कुछ दिनों पहले राज्यसभा में इन्हीं के गृह राज्य मंत्री ने कहा है बेरोजगारी से ऊब कर 9,140 नौजवानों ने आत्महत्या की है। कर्ज और देनदारी बेरोजगारी को लेकर प्रश्न उठा है। आपको आंकड़ा बताना पड़ेगा, कि आपने कितने लोगों को रोजगार से जोड़ा है, आपने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं, आंकड़ा बताना पड़ेगा। 4.5 लाख लोग जो है रोजगार पाए, जिसमें 69,000 शिक्षक, बिजली विभाग में हमने भर्ती किया, सिपाही भर्ती हुए, ऐसे 5 लाख लोगों को मैंने रोजगार पैदा करने वालों को पैदा किया, जो लाखों लोगों को रोजगार दिया है। कहाँ रोजगार? आपके दावों में कितना दम है वो जनता बताएगी। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये बंद करिए, ये डांस कर रहे हैं आप, बंद करिए सब, इस तरह मत करिए। ये 3 पार्टियां हैं यहाँ खड़ी हैं, ये बताएं 14 साल लगातार शासन किया इन तीनों पार्टियों ने, और कौन सी पार्टी है भाई? सब नाम भी ले सपा, बसपा और कांग्रेस। बसपा यहाँ नहीं है, सपा बसपा यहाँ है। भाजपा ने 5 साल काम किया, 4.5 लाख निष्पक्ष रोजगार दिया, और ये लोग 14 साल का हिसाब 5 साल में मांग रहे हैं। 5 साल उत्तर प्रदेश को लूटा, उसके बाद ठीक है। आप दोनों के पास से सवाल लाऊंगी, लेकिन इकबाल अंसारी जी, आप क्योंकि जिक्र कर रहे थे कि चलिए मंदिर तो बनना शुरू हो गया, वो मुद्दा तो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही? तो देखिए, रोजगार को लेकर कहा जा रहा है कि पहले एक जनता ने ये भी कहा कि पहले क्या बयार बह रही थी, अब कम से कम मंदिर के आने से 1000 रुपए तो कमा लेते हैं दिन के, क्योंकि लोग आते हैं मंदिर देखने के लिए। वो भाई साहब कह रहे हैं कि 15 साल का हिसाब 5 साल के बराबर कैसे हो जाएगा? देखिए, जितने भी सरकार के जो है सरकारी जितने भी लोग हैं, सपा के हैं, बसपा के हैं, ये बता रहे हैं कि हाँ की बेकारी है, रोजगार की जरूरत है, लोग मांग कर रहे हैं इसकी। हम लोग जमीनी नेता हैं, तो जो लोग पूछते हैं उसी को हम लोग यहाँ जो है कहते हैं। हम लोग साफ कहते हैं अयोध्या में रोजगार की बहुत कमी है, विकास की बहुत कमी है। अभी जो है हनुमानगढ़ी के ठीक सामने राजू दास जी जो है मान जी बैठे हुए हैं, 1 घंटे लगता है रोड पार करने पे। तो यहाँ विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। हम राजनीति करने नहीं आए, हम चाहते हैं कि जनता के समाज जो है, समाज का भला हो। हम वही एक अच्छा शहर बने, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और सभी उन बेसिक सुविधाओं और अपॉर्चुनिटीज के लिए लोगों को तरसना ना पड़े। अब उन्होंने हनुमानगढ़ी के आसपास की गलियों को देखा, और हम भी वहां पर जाते हैं तो बहुत सक्रिय हैं, वाकई वहां पर जाम की स्थिति रहती है। तो अब इसको जोड़ा जा रहा है कि क्या बदलाव आया है अभी तक? देखिए, अभी तक जो सरकारें थी, अभी सपा के प्रवक्ता ने बोला, कांग्रेस के भी प्रवक्ता बोला, बीजेपी की भी बोले, लेकिन इन्होंने विषय को सही उठाया है। चौड़ीकरण होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी जी ने कहा शहादतगंज से लेकर और नया घाट की चौड़ीकरण की व्यवस्था है, लेकिन इन समाजवादियों ने यहाँ के व्यापारियों को ऐसे भरमाया कि रोड पर ला दिया, धरना प्रदर्शन। ये क्या नहीं करते? जब बीजेपी कार्य करती है तो ये दंगा पार्टी सामने आ जाती है, विरोध करने लगती है। लेकिन होगी, ये चौड़ीकरण भी होगी, और जो दुकानदार है उनको अलग व्यवस्थित बसाया भी जाएगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने जो अपनी बात को रखा, ये पहले मैं समाजवादी पार्टी से इस पर जवाब ले लूं। आप पर 2 गंभीर आरोप लगे, ठीक है। एक तो उन्होंने कहा कि जब हम चौड़ीकरण का प्रयास करते हैं, हम सड़क चौड़ी करना चाहते हैं, कोई विकास का काम करने के लिए कोशिश करते हैं, तो आप जाकर जनता को भड़का देते हैं। यही आरोप आप पर पिछले साल भी लगा था कि आपने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ पब्लिक को भड़काया, इसको भाजपा की वैक्सीन कह दिया। तो क्या मतलब है, कोई ढंग का काम नहीं होने देंगे? एक बात बताइए, पहली बात तो राजू दास जी हनुमानगढ़ी के संत हैं, भाजपा के से उम्मीदवारी किए थे, टिकट नहीं मिला, ठीक है, इनको मलाल होगा। हमने कहा था कि आप पहले व्यापारियों को रोजी रोटी को बसा दीजिए, उनको फिर उजाड़िए, चौड़ीकरण करिए, कौन रोकता है मुआवजा देने में। 5 साल ये क्या कर रहे थे? चुनाव आ गया तो आज तेल डीजल पेट्रोल का दाम रुका हुआ है, इसके बाद चुनाव बीतने के बाद ये उसी तरह की महंगाई। आपकी उसी बात का जवाब राजू दास जी देना चाह रहे हैं, ठीक है। 10 सेकंड मुझे पब्लिक के पास 10 सेकंड लेंगे। नहीं, अभी दान बहादुर जी ने कहा हमने उन व्यापारियों को बसाने के लिए हनुमानगढ़ी के आसपास को जमीनें देना शुरू किया। सरकार का भी लाभ इसमें सहयोग मिल रहा है, तो हम कोशिश कर रहे करेंगे। और इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो खड़े हैं, वो उनको जवाब दे, उनको निजी हमले ना करें एक दूसरे पर। हाँ, इधर से जी। अब इन्होंने कहा ये कुछ यूनिट बिल्ली फ्री देंगे, जब बिल्ली रहेगी ही नहीं हम फ्री लेके क्या करेंगे? और रही बात यूपी की, तो यूपी की बात छोड़िए, मैं अयोध्या की बात करता हूँ। अयोध्या की जनता दीपोत्सव चाहती है, सफाई महोत्सव नहीं। ये सिंपल बात है। रोजगार कितने दिए? इलाहाबाद में गोली चलिए, लाठी चलाए, उसका आदेश कौन दिया है? आज छात्रों पर हुआ है, वो आतंकवादी तो नहीं है।
3-3 हजार रुपए घर वाले जमीन बेच कर उनको 3-3 हजार रुपए महीना बेचते हैं। रोजगारी कहाँ है? कितनी नौकरी आई है? ग्रुप डी की नौकरी नहीं हुआ, DRDO MTS की नौकरी नहीं आई, पावर प्लांट कितने लगा बिजली देने की पैदा हो रही है? पावर प्लांट कितने लगा? सुपर टेक का वैकेंसी नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई है, समय से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है उसकी, ये सवाल जानना। 70 रुपए का जो कड़वा तेल मिल रहा था आज 200 में मिल रहा है। महंगाई चरम सीमे पर पहुंच चुकी है। वहाँ प्रयागराज में जो छात्र बाहर से यहाँ से जाए हैं उनके मजदूरी कर करके 2000 इकट्ठा करते हैं, उनको लाठी चार्ज करवा दिया गया। जो 100 नंबर में 90 नंबर लाया उसको सिलेक्शन नहीं दिया गया। ये नौजवानों की आवाज है, ये नौजवानों का सवाल है। भाजपा के नेता के पास मैं लेकर जाऊंगी। यहाँ महिलाएं कुछ कहना चाहती हैं, ये बताइए। आप तो बीजेपी की कार्यकर्ता है। हाँ रुकिए, मैं राजस्थान बीकानेर से आई हूँ और यूपी प्रचार के लिए आए हैं हम लोग, और ये यहाँ मोदी जी को जिताने के लिए है। मैं आपने कोरोना काल में मैं ये आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सभी पदाधिकारी सभी कोरोना काल में सेवा में लगे हुए थे, तो ये लोग क्या कर रहे थे? जो नहीं किया 5 साल में कर दिखाया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जो राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठा रहे हैं, आज जो राम के वो आज जनेऊ पहन के क्यों घूम रहे हैं? राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठाने वाले जो राम मैम पेंशन, मैम मैं एक बार पूछना चाहता हूँ मैम, जो हम लोग 60 साल जो एम्प्लॉई है मैम, अगर उनको पेंशन नहीं मिलता है तो जो एक बार विधायक बन गया मैम उसे पेंशन के क्या अधिकार है? क्यों दिया जाता है? ये पेंशन वही मुद्दा है जिसे समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि सपा की सरकार वापस आती है तो पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाएगी। ठीक है, महिला ने एक सवाल किया है, आप राजस्थान से आई हैं, आपकी व्यवस्था सुपर हो सकती है, लेकिन अयोध्या में रात में मेन रोड छोड़ के किसी गली में जाइएगा तो संभल के जाइएगा, गड्ढा ही गड्ढा मिलेगा, टूट के गिर जाएंगी, गड्ढा ही गड्ढा मिलेगा। ठीक है, यहाँ नौजवानों की तरफ से सवाल आया था, महंगाई को लेकर भी। एक तो जो पेंडिंग भर्तियां हैं, अलग अलग विभागों में पद खाली है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? दूसरा, महंगाई बढ़ जाने की वजह से छात्रों के लिए बड़ी दिक्कत हो गई है। हर महीने फीस भी और घर से बाहर रह के जो पढ़ाई करते हैं, परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो कैसे गुजारा करेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग चलाया। निःशुल्क कोचिंग में जाकर के पढ़े, इनका कोई वहाँ शुल्क नहीं लगता है। IAS और PCS की तैयारी हम करा रहे हैं। छात्रों के लिए आने जाने का ट्रेन सुविधा दिए, छात्रों के लिए नौकरियां स्पेशल निकाली। जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, केवल दंगा करना चाहते हैं, ऐसे कुछ सपा के एजेंडे में लोग हैं जो केवल सरकार को बदनाम करने के लिए वहां पर पहुंच करके इलाहाबाद में, प्रयागराज में दंगा कराते हैं। ऐसे लोग के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, वो सपा के प्रायोजित लोग हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सपा के प्रायोजित लोग हैं? हाँ। सेकंड केवल इन्होंने गेल बेचा, भेल बेचा, रेल बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, सारी नौकरियां खा गए हैं। ये लड़कों की जिंदगी जो 5 साल ओवर एज हो जा रहे हैं, उनकी जिंदगी कौन वापस करेगा? जो लाठी खाए मार मार के उनके कमरों से निकाल के उनको कह रहे हैं प्रायोजित। कई एक जनता क्या कह रही है? कुछ और लोगों के सवाल जो लोग पूछ चुके हैं। नहीं, आप बैठिए, जो लोग पूछ चुके हैं वो नहीं। मैं सपा के शीर्ष नेतृत्व और प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मुख में अल्लाह बगल में बम, कितना % कनेक्शन है इनका? क्योंकि अभी हेडलाइन में दिखा रहा था कि जो बम ब्लास्ट में दोषी पाए गए हैं उसमें सपा का कनेक्शन है। कितना % कनेक्शन है? चलिए, ये वही मुद्दा जनता के बीच से आया है कि जिन 38 दोषियों को अहमदाबाद ब्लास्ट केस में सजा हुई है, उनमें से एक के पिता की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ सामने आई। उस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया है कि ये फोटो शार्प करने पे माहिर हैं। बंगाल का पुल दिखाते हैं और अमेरिका का कारखाना, जेवर का एयरपोर्ट दिखाते हैं, चाइना संघाई का, कि ये फोटो शार्प में माहिर है। आप खारिज कर रहे हैं उस तस्वीर को और कह रहे हैं कि वो तस्वीर झूठी है, फोटोशॉप्ड है, मॉर्फ्ड है। ये आतंकी इनके रिश्तेदार हैं, इनके साथ फोटो, उनके साथ बरमाला करेंगे, आतंकी अपने घर में बचाएंगे। आतंकियों का मुद्दा इन्होंने कोर्ट से सारे मुकदमे, जैसे अखिलेश शपथ लिए वैसे सारे आतंकियों के मुकदमे उठा लिए, और इससे ज्यादा क्या कहा जाएगा? नहीं, आप तंज कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो फैक्ट है ना कि मुकदमे वापस लिए गए और बाद में कोर्ट ने फांसी की सजा दी। हिंदुस्तान के पहले 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हुए हैं
जो अपना मुकदमा क्रिमिनल केस उठाए हैं माननीय केशव प्रसाद और माननीय बाबा उठा है। आपने आतंकियों का मुकदमा उठाया है, आतंकियों का। ठीक है, तो चौथे चरण की ये जो लड़ाई है उसमें आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है और आपने दोनों की दलीलें यहाँ पर सुनी राजू दास जी। कहा यह जा रहा है कि वो फोटोशॉप्ड है, मॉर्फ्ड है, वो तस्वीरें झूठी है, सपा खारिज कर रही है उस तस्वीर को। नहीं, सपा तो ऐसे तुरंत गिरगिट जैसे रंग बदल लेती है। सपा का कोई चाल और चरित्र में मतलब गजब की इनका भाव भाषा है। यहाँ तो खाली मस्जिद की बात करते हैं, यहाँ खाली मजार की बात करते हैं, यहाँ खाली आतंकवादी की बात करते हैं। अरे आपको सनातन धर्म संस्कृति और हिंदुत्व और नौजवानों की विकास की भी बात करना पड़ेगा। आप खाली कट्टे की बात करते हो, आप खाली बम की बात करते हो। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की जनता सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में और वो विकास हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है या नहीं हुआ है, ये बताएगी जनता। ठीक है, कुछ नौजवान हमारे बीच में, उनका रुख करते हैं। मैं आऊंगी उधर। मैम, जब सपा की सरकार थी तब उनको भगवान रामकृष्ण की याद नहीं आई, तब उनको सैफई का नाच याद आता था। और आज जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो उनको भगवान रामकृष्ण याद आ रहे हैं। ये सीधा सीधा। जय श्री राम। सूर हो तुम वीर हो, सूर हो तुम वीर हो, सुंदर शरीर हो, जोगी जी कान खोल के सुन लो, तू चुरकी के हीन हो, तू नौजवान और बेरोजगार और किसान को मुंह में ताला लगा दिया है। तुम्हारा यहाँ से खदेड़ के भगाना है। मैं बता रहा हूँ, योगी भगाना। लोग आपस में मत लड़िए, धैर्य बनाए रखिए, आपस में मत लड़िए। ऐसा है कि अखिलेश ने 22 महीने के अंदर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनवा दिया। योगी जी उसको खुदवाते रहे लेकिन उसमें भ्रष्टाचार नहीं निकाल पाए। ऐसा एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया। अखिलेश का काम बोलता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबकी सुरक्षा की बात करते हैं। मुझे ये बीजेपी के प्रवक्ता ये बता दें कि अभी हाल ही में एक पुलिस कांस्टेबल महिला की गुमशुदगी हुई, उसके बाद उसकी बॉडी नाले में पाई गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जहाँ पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था ही हाशिए पर हो, वहाँ पर आम नागरिक क्या करेगा? केवल हिंदू और श्री राम के नाम पे ये किसान द्रोही, सनातन द्रोही, परशुराम द्रोही, ब्राह्मण द्रोही, देशद्रोही, कर्मचारी विरोधी सरकार जो भाजपा बैठी हुई है सत्ता में, केवल हिंदू और राम के नाम पे जनता का गुमराह करने का काम किया। क्या देश में तेल बेचा है, रेल बेचा है, खेल बेचा है, सेल बेचा, LIC बेचा, कांग्रेस की। हमें गुंडा प्रदेश नहीं चाहिए। देखिए, अयोध्या की धड़कन क्या कहती है मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी को देकर वोट फिर से कमल खिलाना है और यूपी में हमको अमन चैन को लाना है। सुरक्षा और स्वच्छता बेहद जरूरी। अयोध्या नगरी सबकी प्यारी और जय जय श्री राम की फिर हो गई। मैंने एक लाइन बोला जाता है, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे और यूपी में हम फिर से भगवान झंडा लहरा। ठीक है, कुछ और सवाल है ना आपका? हाँ, सवाल पूछिएगा। मैडम, सवाल ये है, आज ये बात कर रहे हैं कि रेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। पहले तो नेताजी को ये नहीं पता लीज पे देने में और बेचने में फर्क क्या होता है। दूसरी बात, मैं उस शहर से आता हूँ जहाँ पे 2011 में दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर 2016 आपने दंगा कराया। ठीक है, आपकी सरकार ने दंगों के अलावा करवाया क्या, ये बता दीजिए। और रही बात विकास की, तो आज यूपी में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। यूपी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य। ठीक है, ये सभी भाजपा के नेता अपने मंच से भी कह रहे हैं, लेकिन ये सवाल मैं लेकर जाऊंगी आपके पास। इससे पहले संत समाज से जुड़े हुए भी लोग हैं, वो उनकी भी सुन लेते हैं। देखिए, संस्कृति, परंपरा और विरासत, ये 3 चीज हमारे भारत के मुख्य धारा है। भाजपा का संस्कृति है दीपोत्सव, भाजपा का विरासत है दीपोत्सव, दीपावली। भाजपा का विरासत है या संस्कृति है भारत के संस्कृति। तो आप ये कहना चाहते हैं कि संस्कृति सुरक्षित है? एक मिनट, उनका संस्कृति क्या है, उनका विरासत क्या है? सैफई महोत्सव करना। उनके मंचों पर उनके लोगों की व्यवस्था कैसी है, जाकर के हुड़दंगी मचाते हैं। उनके लोग उन्हीं के कंट्रोल में नहीं है तो देश के कंट्रोल में कैसे रहेंगे? ठीक है, ये तो सबकी बातें आपने सुनी, लेकिन एक सवाल वहां से ये आया है, बार बार कहा जा रहा है कि ये बेच दिया, रेल बेच दिया, फलाना उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो लीज पर देने में और बेच देने में बहुत फर्क होता है। मतलब फिर से एक बार कुप्रचार या दुष्प्रचार करके आप अपना वोट बैंक खड़ा करना चाह रहे हैं? नहीं, एक बात बताइए, जो चीज एयर इंडिया लीज पर गई,
क्या फिर उतना पैसे की व्यवस्था हो सकती है कि वापस आएगी? ट्रेन लीज पर गई, क्या वापस आएगी? लोकल ट्रेनें नहीं चली हैं 2000 जब तक की लीज हुई होगी उसके बाद तो अपने आप एक्सपायर हो जाती है लीज। और हमारी ट्रेनें सड़ रही हैं जो नहीं चल रही हैं, लोकल पैसेंजर ट्रेनें। गरीब आदमी कैसे चलेगा? उस जो जीवन रेखा कही जाती थी गरीब की, और नौकरियां खत्म हो गई। जब कोई विभाग नहीं बचा तो नौकरी ये कहां से दे? 11 लाख पद यूपी सरकार में। आप ये कहना चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होने से सरकारी नौकरियों का जो कोटा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है? ये सवाल है। ऐसा नहीं है कि रोजगार खत्म हो रहा है, लेकिन सरकारी नौकरियों का कोटा कम हो रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इधर समाजवादी के अधिवक्ता जी से, हमारा प्रवक्ता जी से, कि ये पहले कहते थे कि राम को कब मंदिर कब बनाएंगे। अब मैं इनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछता हूँ कि ये राम लल्ला दर्शन कब करने आएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसे नास्तिक आदमी दर्शन करने आ गए, तो इनके अखिलेश यादव क्यों नहीं आते? जो ये कह रहे हैं कि लीज पर दे दिए, 5 साल 10 साल इनकी भी सरकार रही, कौन सा बेरोजगारी दूर कर दिए, कौन सा शिक्षण संस्थान खोल दिए, कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा पर काम किए? खाली बकवास करना है इनको। चलिए ठीक है, ये जवाब दीजिए इस बात का। ये नौजवान ने जो बात, कुशीनगर में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय खोला, अयोध्या में ट्रामा सेंटर खोला, जमीन दिया मेडिकल कॉलेज के लिए। और इनके कथन ये करने में फर्क है। एक केवल झूठ बोलते हैं, इन्होंने जमीन का धन उसमें कमीशन लेकर के बैठ गए। राम पड़ी सड़ रही थी, हम लोगों ने संवारा, सजावा। अयोध्या में चारों ओर सड़कों की गलियों का विकास हो रहा है। आज ये जो है केवल कुप्रचार करने पर ये बेच दिया, वो बेच दिया, केवल कुप्रचार है। चलिए आप लोग आपस में मत लड़िए, आप लोग आपस में मत लड़िए। और लोग भी जुड़ के कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो क्लोज करने का वक्त आ रहा है। आप बोल चुके हैं। आप मुद्दे पे एक है, हम कहना चाहते हैं सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। हमारे पीछे एक बेगमपुरा नाम का मोहल्ला है, एक मिनट, जो बेगमपुरा मोहल्ला है, उस मोहल्ले में सपा के शासन में यही नागेश्वरनाथ मंदिर के पुजारी जी थे, नेकधर द्विवेदी जी, उन्होंने मकान खरीदा। सपा के शासन में बेगमपुरा से उन्हें आधे रेट पर मकान बेचकर भागना पड़ा। उनके ठीक बगल में एक श्रीवास्तव जी हैं, जिनका मंजन इस मोहल्ले के लोग उन्हीं का बनाया मंजन करते थे। उनको मुस्लिमों ने इतना मारा कि उन्हें मोहल्ला छोड़कर भागना पड़ा। उनकी अब मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद हम आपको बताएं, जब हम लोग कोतवाली, आपका सवाल क्या? आपका सवाल ये सुरक्षा का है। जब हम कोतवाली जाते थे तो कहा जाता था जब हत्या हो जाएगी तब मुकदमा दर्ज होगा। अयोध्या को बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं, बहुत संगीन आरोप समाजवादी पार्टी की सरकार पर कि अयोध्या को आपने कश्मीर बना दिया। लोगों को मोहल्ले छोड़ के भागना पड़ा, लोगों ने आधे दाम में अपने घर बेचे, अपनी मकान दुकान बेची। ऐसी कोई घटना नहीं है सरजू घाट पर खड़े हो कि अयोध्या में आधे दाम पर घर बेच के गया। आज ऐसी कोई घटना, जितनी सड़कें बनी हैं अभी सपा शासन की है, भाजपा सरकार की अभी सड़कें एक भी। आप खारिज कर रहे हैं जनता का ये आरोप। उन्होंने नाम भी बताया, मोहल्ला भी बताया, लेकिन आप खारिज कर रहे हैं वो आरोप। अगर विकास चाहिए तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है। सवाल है कुछ पूछने के लिए? सवाल की सपा बसपा और क्या कर रही है? तो सिर्फ गुंडागर्दी करती थी और विकास नहीं करती थी। ठीक है, ठीक है, आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं। सपा के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, 2012 से लेकर 2017 तक यात्रियों के ऊपर टैक्स लगाते थे, यहाँ के यात्री कर लगाते थे, क्यों लगाते थे? हम इनसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, संत समाज से जुड़े हुए लोग क्यों नहीं? मैं थोड़ा केवल उत्तर सवाल नहीं जवाब दे रहा हूँ। सबको मालूम है कि अब की बार बुलडोजर की सरकार। ये याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी अवांछित आंचा ढांचा था हम लोगों ने बिना बुलडोजर के गिराया, अब बुलडोजर से गिरा रहे हैं। ये आपकी भावनाएं बोल रही हैं, क्योंकि शो को खत्म करने का वक्त है। जाते जाते आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं। मुझे अखिलेश जी से सिर्फ एक क्वेश्चन है। फॉर लास्ट 10-15 डेज, 15 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो में बोला था कि जिनके घर तोड़े गए हैं, जिनके व्यवस्थान तोड़े गए हैं, वो अगर मेरी सरकार है तो मैं सब बना के दूंगा। इसका मतलब क्या है? 18 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की हिंदू पूछना चाहती है कि राम में इतनी कम शक्ति हो गई है क्या कि तुम मजार का चादर पे मनौती मानोगे? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है,
आप लोग धैर्य बनाए रखें, आप लोग धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अब कार्यक्रम को खत्म करने का वक्त आ रहा है। मैं चाहूंगी कि क्लोजिंग रिमार्क्स आप लोग दें, जनता से जुड़े मुद्दे भी आपने सुने, विकास, नौकरियों के अवसर, क्या उपलब्धियां आपकी रही, मैं चाहूंगी 10 सेकंड में आप बताएं। हमारे जो है अयोध्या का विकास अगर आप पूछ रही हैं तो एक एक गली सज रही है, संवर रही है। नौकरियां हमने तमाम दिया, 4.5 लाख नौकरियां दिया, संविदा पर लाखों लोग भर्ती किए गए, 4.5 लाख लोगों को रोजगार परक मैंने उनको पैदा किया कि सबको रोजगार दे सके। तो अयोध्या में किसी प्रकार का आप देख सकती है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके ऊपर भी कई आरोप लगे। अयोध्या में इन्होंने कहा नौकरियां दिया, इन्होंने 8,000 रुपए महीने की नौकरी दिया है। 8,000 में खाएगा क्या, नहाएगा क्या? ठीक है, चलिए कांग्रेस पूरे प्रदेश की जनता की तासीर बता रही है। जिस तरह कोरोना काल में एक ऑक्सीजन और एक बेड के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तरसाया है, प्रदेश की जनता एक वोट के लिए इनको तरसाने जा रही है। राजू दास जी, जाते जाते क्या कहेंगे? 10 सेकंड। नहीं, जाते जाते मैं एक नौजवान ने सवाल किया कि इस सरकार में एक बेटी की इज्जत लूट गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं नौजवान से कि जिस प्रकार से समाजवादी सरकार में बहनों की दुपट्टा खींची जाती थी, अपहरण होता था, बलात्कार होता था, कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक व्यक्ति की बात होती। इसके नाते अभी भाई ने कहा कि कोरोना काल में ऐसा हो गया, इतना दिन इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पाए इस सरकार में लगातार। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, अयोध्या की उस जनता का भी। आप लोग आपस में मत लड़िए, शो खत्म करने का वक्त है। तो चुनाव एक्सप्रेस आज अयोध्या में आपने सुनी अयोध्या के मन की बात, यहाँ के लोकल मुद्दे और साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरीके से जो है वो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। तो अयोध्या के मन में क्या है, सुरों के माध्यम से बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर गायक भी हैं। लेकिन आज के शो में फिलहाल इतना ही। कल होगी प्रतापगढ़ में आपसे मुलाकात, लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज पहुंचेगी चुनाव एक्सप्रेस। जरूर जुड़िए हमारे साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।